भजनपुरा में मंत्र सुनाओ गिफ्ट ले जाओ के आयोजन में पहुंचे मशहूर सिंगर अंजलि द्विवेदी। नमस्कार, मैं संजीव कुमार। उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भुवनेश्वर सिंघल के द्वारा भजनपुरा में मंत्र सुनाओ गिफ्ट ले जाओ के अभियान का आयोजन समय समय पर किया जाता है, जिसमें भारी संख्या में बच्चे और बड़े सभी मिलकर हिस्सा लेते हैं और बच्चे व बड़े सभी हिंदू धर्म के मंत्र सुनाकर गिफ्ट लेकर जाते हैं। ऐसे ही इस अभियान का आयोजन 3 नवंबर को भी किया गया, जिसमें भुवनेश्वर सिंघल का हौसला बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश बरेली की बाबा श्याम के भजन गाने वाली मशहूर गायिका अंजलि द्विवेदी भी पहुंची, जिन्होंने पहले तो भुवनेश्वर सिंघल के घर बैठकर चाय पर चर्चा करते हुए सनातन धर्म को मजबूत कैसे बनाया जाए इस बात पर चर्चा की। चर्चा के दौरान उन्होंने अपने न्यू भजन की कुछ लाइनें गाकर भी सुनाई। जात पात के चक्कर में जो पड़ जाओगे, सुनो हिंदुओं, जात पात के चक्कर में जो पड़ जाओगे। आज अगर जो ना संभले, आज अगर जो ना संभले, एक दिन बटके कट जाओगे। बहुत बढ़िया। सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं, जात पात के चक्कर में जो पड़ जाओगे। आज अगर जो ना संभले, आज अगर जो ना संभले, एक दिन बटके कट जाओगे। सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं। उसके बाद भजनपुरा मेन मार्केट में बच्चों व बड़ों से मंत्र भी सुने और सभी को गिफ्ट भी दिए। मंत्र सुनाओ गिफ्ट ले जाओ आयोजन के बाद हमसे बात करते हुए मशहूर सिंगर अंजलि द्विवेदी वह भुवनेश्वर सिंघल ने क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। राम करे श्याम करे, करे सब देवता, ये मेरे इस देश का उद्धार कर दीजिए। देशद्रोही धर्मद्रोही ऐसे सब पापियों का मेरे प्रभु राम संहार कर दीजिए और देश पे जो चोट करे और उनको सपोर्ट करे ऐसे मीर जाफरों पे वार कर दीजिए, ऐसे जय चंदों पे वार कर दीजिए और भारत में छाट छाट शत्रुओं का शीश काट अब के लड़ाई आर पार कर दी। कहना कोई आसान नहीं है और कहने वाले भगत सिंह हैं, सलमान नहीं है। और सिर्फ हमारे पुरखों ने खून से सिंचाई से, ये सिर्फ हमारे पुरखों ने खून से सिंचाई से, ये किसी और के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। आज भजनपुरा में आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? जिस जगह मैं इस समय खड़ी हुई हूँ, इतना नाम इसका प्यारा है, भजनपुरा। जहाँ पे भजन की बात आ जाती है तो निश्चित ही ईश्वर से नाम फिर तो जुड़ जाता है। और मैं सिंघल जी की कितनी तारीफ करूं, जिनके विचार इतने उत्तम हैं, जिनकी एक एक बात से कनेक्टिविटी होती है हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे सनातन के लिए, जो जागरूकता का कार्य कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ कि जो बिना किसी डरे, बिना किसी समस्या, बिना किसी चिंता के अपने धर्म के लिए आगे बढ़ चले हैं। ऐसे सनातनियों के लिए देश को जरूरत है। हर कोने में, हर शहर में, हर गांव में, हर नुक्कड़ पे ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत है जो सनातन का एजेंडा लेके चल पड़े, तभी तो हमारी आगामी पीढ़ी सुरक्षित होगी। बात किया मंत्र सुनाओ अभियान को लेके, तो अपने सिंघल जी बहुत समय से काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मंत्र सुनाओ अभियान बहुत ही सुंदर अभियान है। इससे बच्चों में जागरूकता इस बात की आई है कि बच्चों को सीखने का जो एक्साइटमेंट जागा है कि भाई हम अगर सीखेंगे, हम सुनाएंगे तो हमें कुछ मिलेगा। बच्चों को ये प्यारा सा एक लालच एक तरीके से दिया गया है। इसको लालच भी कह सकते हैं, इसको सनातन को सिखाने का एक माध्यम भी कह सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर माध्यम चुना है, क्योंकि बच्चे अट्रैक्ट होते हैं इन चीजों से और बहुत जल्दी वो अपने धर्म के लिए मंत्र, उच्चारण, श्लोक, अपने धर्म से जुड़ी हुई सारी चीजें सीखते हैं। तो बहुत ही सुंदर ये अभियान है। और मैं तो कहती हूँ ये अभियान, मंत्र सुनाओ अभियान, सिर्फ भजनपुरा दिल्ली तक ही सीमित ना रहे, बल्कि देश के कोने कोने में ये अभियान शुरू होना चाहिए। एक आपका सॉन्ग है वो भी चाय वाले बहुत लोगों पर आया बिल्कुल बिल्कुल, लोग किसी भी इंसान को हल्के में ना ले, क्योंकि एक चाय वाला देश को चला रहा है। और ये बात हमने उसी चीज पे लाई हुई थी। ऐसा देश का है रखवाला, कर दिया बंद जिसने घोटाला, वो है मोदी चाय वाला, भैया जान लो। जिसने काले धन को संभाला,
जिसने काले धन को संभाला, सबकी जुबां पे डाला ताला, वो है मोदी चाय वाला, भैया जान लो। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? युवाओं को संदेश देना चाहेंगे, छोड़ो एक दिन का नशे के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि वो आपके शरीर को नुकसान करता है, आपके परिवार में कला कलेश करता है। धार्मिकता के रास्ते पे चल पड़ो, आपका जीवन सुधर जाएगा, परिवार में एक रौनक आ जाएगी हमेशा के लिए। धार्मिकता से जुड़ोगे, भक्ति के मार्ग से जुड़ोगे, तो आपको ईश्वर की भगवत की प्राप्ति होगी। मैडम, एक सॉन्ग आपका आने वाला है, वो सॉन्ग कौन सा है? तो सब उसके भी बोलिएगा। वो सॉन्ग आने वाला है, वैसे मैं सुनाती नहीं हूँ, लेकिन आज क्योंकि मैं ऐसे सभी सनातनियों के बीच में हूँ जो मैं खुद को रोक भी नहीं पाती हूँ। सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं, जात पात के चक्कर में जो पड़ जाओगे, आज अगर जो ना संभले एक दिन बट के कट जाओगे। सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं। भुवनेश सिंगल जी जो कार्य कर रहे हैं, हमारे बड़े भाई साहब जो कि अध्यक्ष जी, मैं आपके ही रास्ते पे चल रही हूँ और मुझे लगता है सिर्फ ये एक नाम ना रहे, हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति जिस दिन ये कार्य करने शुरू कर देगा, अखंड भारत बन जाएगा हमारा देश। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे लिए गर्व का विषय है कि इस अभियान से ऐसे अच्छे अच्छे लोग, बड़े लोग जुड़ते हैं जिनको पूरे देश फॉलो करता है। आज हमारे बीच में अंजलि द्विवेदी बहन आई है हमारी बच्चों को का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, बच्चों से मंत्र सुनने के लिए। हमारे लिए बहुत अच्छा लग रहा है और ये अभियान ऐसे ही पूरे देश का अभियान बने, इसी कामना के साथ हम आपसे शुभता की कामना करते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए हमारे बीच में। सिंगल जी, आप एक कवि भी रहे हैं और आज एक कवि के माध्यम से एक हमारे युवाओं को या हमारे दर्शकों को ऐसा संदेश दीजिए कि समाज दुख हो रहा है। देखिए, मैं कहता हूँ कि आह्वान की पंक्तियाँ कहता हूँ कि किसी की आंख में बन के चमक तुम बंद हो जाओ। युवाओं से विशेष रूप से कहता हूँ कि इस देश को आपकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। एक विचारधाराओं की लड़ाई इस देश में चल रही है और उस विचारधारा की लड़ाई में आपको जीतना है। जीत कैसे मिलेगी कि किसी की आंख में बन के चमक तुम बंद हो जाओ, प्रभु की वंदना में तुम गीत के छंद हो जाओ, और युवाओं थाम कर झंडा विश्व में फिर से फहरा दो, विवेकी बन के जागो तुम, विवेकानंद हो जाओ। जिस दिन आप विवेकानंद के पदचिन्हों पर चलना प्रारंभ कर देंगे, निश्चित रूप से भारत पुनः विश्व गुरु होगा और सनातन संस्कृति का ध्वज पूरी सृष्टि के अंदर फहराएगा।